नमस्कार दोस्तों, आपके नवीनतम सिलेबस के आधार पर आज जो है आपको इस एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट यूनिट हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है वो है आपके परिवार के बारे में। एक बार उस टॉपिक को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हमें इसमें पढ़ना है परिवार के बारे में। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना है आपसी संबंध। परिवार में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके आपसी संबंधों के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। फिर सेकंड वन जो है वो है परिवार के जो प्रकार हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ द फैमिलीज, जिसमें सिलेबस के हिसाब से आपको दो परिवार के यहाँ पे जरूर पढ़ना है, जिसमें पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल और संयुक्त परिवार ये दोनों जो है यहां पर आपको देखना है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपके यहां पर कुछ सामाजिक बुराइयां दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। सामाजिक बुराइयां जो है वो भी आपके सिलेबस में है। ये बिल्कुल आपका जो नवीनतम सिलेबस है उसके आधार पर है। अब सामाजिक बुराइयों में 4 प्रकार की सामाजिक बुराइयां आपको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले जो सामाजिक बुराई है वो है बाल विवाह। फर्स्ट कौन सी है? बाल विवाह। ठीक है, सेकंड है बाल श्रम, सेकंड वर्ज इज, ठीक है। थर्ड वन, तो तीसरा है वो है आपके चोरी, और चौथी है दहेज प्रथा। ये चारों सामाजिक बुराइयां भी इसी टॉपिक में जो है दी हुई है। इसके अलावा दो जो है आपके दुष्प्रभाव जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें पहला है आपके धूम्रपान और उसके साथ है शराब यानी कि नशे की आदत। ये दो जो है वो आपको साथ में दुष्प्रभावी जो है दिए हुए हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनके ध्यान रखिएगा सबसे पहले इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये तीनों ही आपको इन तीनों के दृष्टिकोण से इसको पढ़ना है। सिलेबस में साफ दिया हुआ है व्यक्तिगत, सोशलिज्म और इकोनॉमिकली जो इफेक्ट होते हैं इनके, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं वो आपको ध्यान से इसमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अबाउट द फैमिली यानी कि परिवार के बारे में। जब भी आप किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हम शुरू से देखते हैं कि इस टॉपिक का जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे लिए सबसे मेन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को आप नोट डाउन करते चलिएगा और ध्यान से उसके नोट्स बनाइएगा मेरे साथ में। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? परिवार की। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, परिवार को जो है इंग्लिश में फैमिली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फैमिली। अब एक्चुअल में क्या है, आपने किताब में पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि जो फैमिली शब्द है ये खुद एक रोमन भाषा का शब्द है, रोमन शब्द है ये। क्या ये जो है एक रोमन शब्द है, लेकिन इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन लैंग्वेज से हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ध्यान समझिएगा। फैमिली जो है वो एक रोमन शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा किससे हुई है भाई? इसकी उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के, किसके भाई? लैटिन भाषा के फैमुलस, किससे? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। ध्यान रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं फैमिली शब्द जो है ये रोमन शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ यहां पे सवाल जरूर बनता है, जिसका अर्थ है नौकर, ठीक है, सेवक अथवा समूह। ये तीन इसके शाब्दिक अर्थ निकलते हैं, नौकर, सेवक अथवा समूह। ठीक है, तो जो परिवार है इसे आप इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये जो है रोमन भाषा का शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुई है, इसका अर्थ होता है नौकर, सेवक या समूह। आप ध्यान समझिएगा,
कई विद्वानों ने इसे अपने अपने अनुसार जो है परिभाषित भी किया है, लेकिन हम इसका जो है सबसे पहले एक सामान्य जो अर्थ जनरली जो निकालते हैं वो देखते हैं। तो सामान्य अर्थ जानने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि एक परिवार के निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए दो विपरीत लिंग स्वभाव वाले, दो विपरीत लिंग स्वभाव वाले व्यक्तियों का होना आवश्यक है। व्यक्तियों का होना क्या है भाई? आवश्यक है। कभी भी दो पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण नहीं कर सकते, दो महिलाएं मिलकर परिवार का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि एक पुरुष होगी और एक महिला, यही जो है मिलकर क्या करेंगे? परिवार का निर्माण करेंगे। ओके, तो दो विपरीत लिंग स्वभाव वाले व्यक्ति का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा जिनके द्वारा यौन संबंधों, अब यौन संबंध भी ध्यान रखिएगा, यह विवाह के पश्चात की बात है। किसके बाद है? ये विवाह पश्चात, विवाह के पश्चात। ठीक है, द्वारा यौन संबंध के आधार पर संतानोत्पत्ति की जाती है। इस सामान्य अर्थ में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। सबसे पहले परिवार के निर्माण के लिए दो विपरीत लिंग के स्वभाव वाले व्यक्तियों होना आवश्यक है, पहली बात तो ये। दूसरा, उनका आपस में शादीशुदा होना यानी वैवाहिक जीवन में बनना ये कंपलसरी है। ये नहीं कि अगर आप लिव इन में हैं, ये यदि आप लिव इन में हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो रिश्ता है ये परिवार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, संतानोत्पत्ति होना आवश्यक है। यदि किसी परिवार में मान लीजिए पुरुष है और महिला है, लेकिन उनके संतान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, उनके संतान नहीं है, तो इसे परिवार नहीं कहा जाएगा। तो फिर दिमाग में एक बात आती है, सर उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, उसे जो है गृहस्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ में केवल एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, इसमें संतान जो है वो नहीं होती। ठीक है, हम ये कह सकते हैं सर जो प्रत्येक परिवार है वो गृहस्थ होता ही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो परिवार होता है इसमें यह भी हो सकता है कि अगर सोचिए समझिए, अगर मान लीजिए किसी कपल के जो है संतान उत्पत्ति नहीं हो पाई, ठीक है, तो यदि उन्होंने कोई चाइल्ड एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर, तो फिर वो जो पुत्र उन्होंने गोद लिया है या पुत्री जो उन्होंने गोद ली है, वो जैसे ही उन्होंने गोद लिया वो प्रक्रिया पूरी हुई, फिर यह परिवार बन जाएगा। यानी कि परिवार के निर्माण के लिए रक्त संबंध का होना आवश्यक नहीं है। नोट डाउन करिएगा इस चीज को। ठीक है, परिवार के निर्माण के लिए रक्त संबंध का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर संतानोत्पत्ति नहीं होती है, अगर किसी वैवाहिक जोड़े के संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो दत्तक पुत्र या पुत्री यानी कि गोद लेने पर, ठीक है, वह परिवार माना जाएगा, वह परिवार माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। अर्थात परिवार के निर्माण के लिए, अर्थात
परिवार के निर्माण के लिए रक्त संबंधों का होना, रक्त संबंध का होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं। और हो सकता है किसी फैमिली में नौकर भी हो, तो नौकर भी जो है एज ए फैमिली पार्ट होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो दत्तक पुत्र और नौकर को फैमिली का पार्ट माना जाता है। तो पहली कंडीशन आपने देखी कि सर दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा, उनका आपस में वैवाहिक बंधन में बंधना आवश्यक है। तीसरा, यदि वैवाहिक बंधन में बनने के पश्चात उनके कोई संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो वो किसी भी पुत्र या पुत्रिका, लड़के लड़की को गोद ले सकते हैं, दत्तक पुत्र पुत्री का अधिकार दे सकते हैं। इससे भी जो है परिवार कंप्लीट हो जाता है। ओके, नौकर भी जो है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली में ये आ रहा है कि नौकर भी जो है परिवार का भाग होता है। ये तो कुछ इसका बेसिक जो है कंडीशंस थी। अब कई सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है इसे परिभाषित किया है, वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार की परिभाषा। परिवार की परिभाषा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं देखता हूं ऑगस्ट काम्टे की। ऑगस्ट काम्टे, अब आप सब जानते हैं ऑगस्ट काम्टे जो थे बेटा, ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, यानी समाज शास्त्र के जन्मदाता हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है ऑगस्ट काम्टे? इन्हें जो है समाज शास्त्र का, समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? समाज शास्त्र का जनक। तो ऑगस्ट काम्टे ने परिभाषा दी है कि परिवार जो होता है, यानी कि फैमिली जो होती है, वो किसी भी समाज के, यानी प्रत्येक समाज की जो है क्या होती है बेटा? एक आधारभूत इकाई होती है, ठीक है, बेसिक यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, परिवार, परिवार समाज की, परिवार समाज की आधारभूत, आधारभूत क्या है भाई? इकाई है, या कह दो प्राथमिक इकाई है। किसने कहा था ये? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे कौन है भाई? सोशियोलॉजी के जनक, समाजशास्त्र के जनक हैं। इसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन जो हम देखते हैं यहां पर, वो है प्लेटो की, ठीक है। आपने पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हो तो प्लेटो का नाम बहुत सुनते हो, ठीक है ना। तो प्लेटो ने कहा था कि जो परिवार होता है वो किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला होती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, ठीक है। देखिए, आपने समझा होगा कि परिवार में मां होती है, ठीक है। मां अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसे सिखाती है, ठीक है। हम सब ने बचपन में सबसे पहले एज ए टीचर मानो किससे सीखा है? अपनी मां से, ठीक है। और मां बच्चा किसका भाग है? परिवार का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां सीखते हैं? परिवार में, ठीक है। तो जो परिवार होता है, ध्यान रखिएगा, परिवार बालक की, बालक की प्रथम पाठशाला है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, ये एग्जाम में जो इस बार आने के बहुत बहुत चांसेस है इसके। दूसरी परिभाषा हो चुकी है। थर्ड जो परिभाषा देखते हैं हम, वो देखते हैं हम मैकाइवर, मैकाइवर व पेज के अनुसार, मैकाइवर व पेज के अनुसार, ठीक है। ये परिभाषा जो है, ये आपके जब ये रिट होता था शुरू में, ये आरटेट के नाम से होता था। किस नाम से होता था? आरटेट के नाम से, ठीक है। तो ये परिभाषा आरटेट 2011 में पूछी हुई है। कब पूछी हुई है? आरटेट 2011 में। और परिभाषा क्या है? मैकाइवर पेज ने कहा है कि जो परिवार है ये एक समूह है। जानते हो आप, मैंने कहा भी कि दो विपरीत लिंग के व्यक्ति होते हैं, फिर उनके संतान उत्पत्ति होती है, तब परिवार संपूर्ण होता है। तो मैकाइवर पेज ने कहा है कि परिवार जो है एक समूह है जिसका निर्माण यौन आधारों पर बनता है। क्या बनता है? जो कि आपके यौन संबंध है उनके आधार पर जो है ये परिवार होता है, ठीक है।
अब इसका आकार जो है लघु होता है, छोटा होता है, ये मैकइवर पेज कहते हैं, लेकिन इसी के द्वारा बच्चे का लालन पालन भरण पोषण होता है। ठीक है, यानी कि मैकइवर पेज के अनुसार जो परिवार है एक समूह है जो कि यौन संबंधों के ऊपर आधारित होता है, तो इसमें बच्चे का क्या होता है भाई, लालन पालन जो है किया जाता है। तो सवाल जो बनता है वो ये कि किस विद्वान के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित होता है, तो वह है मैकइवर और पेज। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान समझिएगा। परिवार एक समूह है, परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर, जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। किस पे होता है, जो कि यौन संबंधों पर क्या होता है भाई, आधारित होता है। ठीक है, फिर परिवार का आकार छोटा होता है, क्योंकि प्राथमिक का ये छोटा होता है। इसमें बच्चे का लालन पालन क्या होता है भाई, इसमें बच्चे का लालन पालन होता है। तो ये परिभाषा जो है मैकइवर पेज की है, आरटेट 2011 में जो है पूछी गई है। ऐसे ही आरटेट 2011 में एक परिभाषा और पूछी गई थी परिवार की, वो थी क्लेयर के अनुसार। किसके भाई, क्लेयर के अनुसार। ठीक है, क्लेयर ने कहा था कि सर जो परिवार है, ठीक है, तो ये कह सकते हो कि परिवार जो है संबंधों की व्यवस्था है। सिंपल सवाल था, क्या है भाई, परिवार जो है संबंधों की व्यवस्था। संबंध किसके बीच में, जाहिर सी बात है माता पिता और बच्चे के बीच में। आज आप देखो आपके परिवार में कितने अच्छे संबंध होते हैं आपके बीच, है ना, आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके बीच में। ठीक है, और पूरा परिवार का जो ढांचा है वो संबंधों पे ही टिका होता है। ठीक है, आज के युग में वो संबंध जो है वो धीरे धीरे क्या है, उनका ह्रास होता जा रहा है। ठीक है, तो क्लेयर ने कहा था कि परिवार माता पिता व बालक के मध्य संबंधों की, बालक के मध्य संबंधों की व्यवस्था है। संबंधों की व्यवस्था है। तो सर ये इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको ये संबंध की व्यवस्था को यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि यही सवाल जो पूछा जाता है। वो सवाल आप कब पूछा गया था बेटा, ये सवाल आपके आया था आरटेट 2011 में। ठीक है, तो ये चार परिभाषाएं मैं आपको दे चुका हूं। फिर तो सर लीक से हटके को समझाता हूं। एक व्यक्ति है डेविड कूपर। डेविड कूपर ने परिवार को गैंग कहा है। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिवार को गैंग किसने कहा है, परिवार को गैंग किसने कहा है, तो गैंग कहा है डेविड कूपर ने। किसने कहा है भाई, डेविड कूपर ने। फिर चार्ल्स कूले नामक जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने मानव समाज की या कह सकते हो मानव सभ्यता की पोशिका कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने भाई, चार्ल्स कूले ने मानव समाज की क्या कहा है भाई, पोशिका। किसने कहा है, चार्ल्स कूले ने कहा है। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अलग से। ओके, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दो परिभाषा जो मैंने लिखवाई आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या कहा कि सर जो परिवार होता है ये समाज की प्राथमिक इकाई कह सकते हो आप। ठीक है, आप इसे प्राथमिक कह दो या आधारभूत इकाई कह दो।
ठीक है, किसने कहा? ऑगस्टस कॉम्टे, समाजशास्त्री जनक। फिर प्लेटो ने क्या कहा था कि जो बालक की प्रथम क्या ये पाठशाला है। ठीक है, उसके बाद में मैकइवर पेज ने क्या कहा कि परिवार एक समूह है जो कि यौन संबंधों पर क्या आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है, तो इसमें बच्चे का लालन पालन भरण पोषण किया जाता है। क्लियर ने कहा कि सर परिवार जो है संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, अब संबंध किसके बीच में होते हैं बेटा? माता पिता और बच्चे के बीच में। ठीक है, डेविड कूपर ने इसे गैंग कहा है। ठीक है, और चार्ल्स कूले ने इसे मानव जो समाज है उसकी पोषिका कहा है। तो ये 4 परिभाषाएं, 5 परिभाषाएं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम इसके आगे की ओर। ठीक है, एक विद्वान हुए हैं इनका नाम है बेटा इलियट। ओके, इलियट के अनुसार इलियट ने परिवार को, कमेंट के बाद क्या क्या कहा है बताइए? हाँ बिल्कुल सही सबका, क्या है? जैविकीय इकाई। जैविकीय क्या कहा है भाई? इकाई कहा है। ठीक है ना, तो ये सारी परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। अब उसके बाद में हम ये समझते हैं कि परिवार जो है क्या हुआ कि सर ये 2 विपरीत लिंग के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में आपसी वैवाहिक जीवन के बाद या वैवाहिक जीवन के साथ जो संतान उत्पत्ति होती है वो मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैंने फिर कहा विवाह का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर विवाह के पश्चात संतान नहीं होती है और वो कोई भी दत्तक पुत्र को नहीं बनाते हैं तो परिवार नहीं कहलाएगा। 2 पुरुषों द्वारा परिवार नहीं बनता है, 2 महिलाओं द्वारा परिवार नहीं बनता है, दोनों के लिए विपरीत लिंग का होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं जो परिवार है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए समझिए ध्यान से। ठीक है, परिवार की विशेषताएं, बहुत प्यारा टॉपिक है ये भी। परिवार की विशेषताएं, देखिए सबसे पहले आप कह सकते हो कि जो परिवार है, ठीक है, ये परिवार सामाजिक संरचना में, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है। अब समझिए इसको। ठीक है, ये फर्स्ट है, यानी कि जो समाज का केंद्र बिंदु है वो परिवार होता है। परिवार से मिलकर ही क्या बनता है? समाज। देखा होगा आपने गांव में, शहरों में, ठीक है, जो आपका समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न अलग अलग क्या है? परिवार है। ठीक है, तो परिवार जो है, मैंने पहले ही कहा था, परिवार जो है जो आपका समाज है, ठीक है, उसकी सबसे क्या है बेटा? प्राथमिक यानी आधारभूत इकाई है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो दूसरा जो है वो देख लो यहां पर, सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसे देखा होगा कि परिवार में चाहे जितने ही व्यक्ति हों, ठीक है, उन सभी का एक दूसरे सदस्य के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे मां का बच्चे के प्रति, पिता का बच्चे के प्रति, बच्चे का माता पिता के प्रति। ठीक है, देखा होगा आपने कई बार न्यूज भी सुनी होगी, न्यूज में पढ़ा होगा कि कई पत्नियां जो हैं वो अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपने ऑर्गन्स जो है पति को डोनेट करती हैं, जैसे किडनी देना। ठीक है, तो ये एक भी मान लीजिए कि ये त्यागने की पराकाष्ठा है। ये क्यों होता है? बिकॉज परिवार में हम एक ऐसे भावनात्मक बंधन में जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि इन परिवारों को जोड़ रखता है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति प्रति क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है, और यही परिवार की बैकबोन होती है। ठीक है, और ये आपके सवाल आया था बेटा रिट 2016 में। कब आया था भाई? 2016 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी समाज की महत्वपूर्ण विशेषता, परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है? सदस्यों का उत्तरदायित्व।
क्लियर भाई यहां तक? ठीक है, चलिए उसके बाद में थर्ड वन जो है, जो मैंने भी कहा, वो है कि हमारा जो परिवार है, ठीक है, उसका आधार जो होता है वो कैसा होता है भाई? वो भावनात्मक होता है। हम हर व्यक्ति के प्रति जो हमारे परिवार में है, एक ऐसे रिश्ते जो कि भावनात्मक संबंध है उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, एक माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे कितने ही दुख में रह लें, लेकिन अपने बच्चे को जो है कभी दुखी नहीं देख सकते। खुद चाहे कम पहन लें, कम जो है खुद को क्या करें, सुविधाएं दे लें, लेकिन अपने बच्चे को सारी सुविधा देना चाहते हैं जो वो अपने जीवन में जो वो नहीं ले पाए। ठीक है, तो हम सब क्या है, एक अच्छे बेहतर भावनात्मक संबंधों में क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए चौथा जो है वो समझिए, यहां पे परिवार जो है वो स्थायी है, स्थायी इकाई है, लेकिन सदस्य अस्थायी है। सदस्य क्या है भाई? अस्थायी। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली। देखिए, आप लोगों ने सभ्यताएं पढ़ी होंगी, चाहे वो इंडस वैली रही हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता रही हो, सब में आपने देखा कि परिवार होते थे। उन लाखों सालों के बाद में आज भी परिवार हैं, और लाखों सालों के बाद भी परिवार होंगे। परिवार जो इकाई है, परिवार जो संस्था है, ये हमेशा रहेगी, ये अमर है, लेकिन इसके सदस्य अस्थायी। जैसे मृत्यु, मरने के बाद व्यक्ति जो है उस परिवार का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, कुछ और ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा आप परिवार की सदस्यता खो सकते हैं, जैसे तलाक। तलाक के द्वारा एक महिला जो है एक परिवार से अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सदस्यता जो है त्यागी भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, परिवार स्थायी का ही, लेकिन सदस्य क्या है बेटा इसके? अस्थायी। फिर नेक्स्ट जो है वो है सार्वभौमिकता। क्या है भाई नेक्स्ट? सार्वभौमिकता। आप धरती के किसी भी मानव सभ्यता के कोने में चले जाइए, ठीक है, आपको जो है परिवार सब जगह मिलेंगे। इवन दैट जो हमारे वन्य जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका भी परिवार होता है। ठीक है, आपने देखा होगा एक पक्षी जो होता है बड़ी मेहनत से घोंसला बनाता है, ठीक है, उसमें अंडे देता है, बच्चे पैदा होते हैं, उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, खुद बारिश में भीग जाएगा, लेकिन वो अंडों को जो है बारिश में भीगने नहीं देता। समझ गए? ठीक है, तो पूरी धरती पे ये परिवार जो इकाई है ये हर जगह है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट जो है वो है इसका सीमित आकार। सीमित आकार, देखिए हर परिवार में क्या होता है, दादा दादी, ठीक है, अब बाद में जो संयुक्त परिवार होता है, माता पिता बच्चा। ठीक है, नए बच्चे पैदा होते हैं तो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी डेथ होती जाती है, तो आकार लगभग जो है परिवार का क्या होता है, सीमित होता है। समझ गए? लोग आते हैं जाते हैं, यही परिवार का जो है क्या है, एक ढांचा है। क्लियर? बिल्कुल, सभी का जो है यहां पर बहुत अच्छा। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव, ठीक है, परिवार जो है वो कई नई चीजों को जो है जन्म देता है, नई व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो उससे क्या है कि समाज में कुछ रचनात्मक कार्य होता है। फिर सबसे बड़ी बात इसमें जो है सामाजिक नियंत्रण होता है। क्या होता है भाई? सामाजिक नियंत्रण, यानी कि परिवार जो है एक समाज से बंधा होता है। समाज के द्वारा जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, हमें उसी में जो है जीना पड़ता है। ठीक है, उन नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जी हां, और उसी के द्वारा जो है हम कुछ जो
गलत चीजें हैं उनसे बचे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद 9 जो है वो है वंश नाम, वंश नाम की व्यवस्था। देखा होगा आपने हमारे यहां पे, ठीक है, 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक तो पितृ सत्तात्मक, एक मातृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक परिवारों में होता क्या है कि सरनेम जो होता है, वंश जो होता है, पिता का चलता है, और मातृ सत्तात्मक में माता का। देखा होगा आप सबके जो है सरनेम है और वो उस वंश के हैं जिस वंश के आपके पिताजी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे ही बच्चे का नामकरण हो जाता है वो उस वंश के लिए, मतलब ये मान लो कि उसके पीछे नामकरण में वो आ गया। क्लियर यहां तक जो सबका? बिल्कुल, हाँ। चलिए, फिर है इसमें विवाह व यौन संबंध। ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने शुरू में कहा था। ठीक है, मैंने शुरू में कहा था, ठीक है, जो आपको समझाया था। ठीक है, बिल्कुल, कि परिवार के निर्माण के लिए विवाह का होना और विवाह के पश्चात यौन संबंध के द्वारा, ठीक है, परिवार का आगे बढ़ना, परिवार की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विशेषता है। और ये जो है विशेषता, ये भी आपके रिट 2016 में पूछी गई है। ठीक है, बिल्कुल, मैंने फिर कहा कि इफ यू आर इन द लिव इन रिलेशनशिप, यदि आप लिव इन में हैं, ठीक है, और लिव इन के बाद भी संतानोत्पत्ति होती है तो आप परिवार नहीं कहलाएंगे। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि विवाह का होना अत्यंत आवश्यक है, और उसी में आप जोड़ सकते हो अगली विशेषता कौन सी? प्रजनन। ठीक है, और प्रजनन के द्वारा जो है परिवार को जो है आगे बढ़ाया जाता है, परिवार का विकास किया जाता है संतानोत्पत्ति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? संतानोत्पत्ति के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए, इसमें आप एक महत्वपूर्ण विशेषता और जोड़ दीजिए, आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन, देखिए, जिस प्रकार से परिवार में विभिन्न व्यक्ति होते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है, वैसे ही ये व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे के प्रति आर्थिक बंधन में भी बंधे होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक जो आपके प्रौढ़ वर्ग है, ठीक है ना, कि जैसे आप 15 से 55-56 साल जो उनकी उम्र मानते हो, वो जो है एक ऐसा वर्ग है जो कि आपके यहां पर आर्थिक उपार्जन का काम करता है। और जो बालक वर्ग है, वो वृद्ध वर्ग है, वो आश्रित वर्ग है, जो इस प्रौढ़ वर्ग पर क्या है? डिपेंड रहता है। ठीक है, अपने विकास के लिए और अपने किसके लिए? अपने चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो आर्थिक बंधन का होना परिवार में आवश्यक है। ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी रिट 2016 में पूछा हुआ है। से पूछा हुआ है रिट 2016। ठीक है, तो अभी जो है इस क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसे मैं क्विक जो है एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान समझिएगा सभी लोग। ठीक है, कि सबसे पहले परिवार जो है ये सर होता क्या है? ठीक है, क्लियर? परिवार जो है समझिए, ये एक फैमिली जो है, ये इंग्लिश ट्रांसलेट है इसका, और फैमिली जो शब्द है ये रोमन भाषा का शब्द है। किसका है? रोमन का, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से लिया गया। इसका अर्थ होता है नौकर, सेवक या समूह। ओके, परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है कि दो विपरीत लिंग के व्यक्ति जो है आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके संतानोत्पत्ति करते हैं और परिवार का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, विवाह का होना आवश्यक है, संतान का उत्पन्न होना आवश्यक है। संतान उत्पन्न नहीं होती है तो फिर दत्तक पुत्र या पुत्री जो है उस परिवार का निर्माण करते हैं। हो गया यहां तक? चलिए, उसके बाद में, ठीक है, मैंने फिर कहा था कि परिवार में रक्त संबंध का होना आवश्यक नहीं है, दत्तक पुत्र में रक्त संबंध नहीं होता आपका। फिर परिभाषा, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार, जो ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है कि परिवार जो है समाज की प्राथमिक आधारभूत इकाई है, क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा कि जो परिवार है वो बालक की प्रथम क्या है भाई? पाठशाला है। उसके अलावा मैकएवर पेज ने कहा कि परिवार एक समूह है जो कि यौन संबंधों पे क्या होता है बेटा? आधारित होता है। ये परिवार का जो आकार जो छोटा होता है
और इसी परिवार द्वारा बच्चे का लालन पालन भरण पोषण होता है। फिर क्लेयर ने कहा था कि परिवार जो है ये माता पिता व बच्चे के बीच जो है संबंधों की व्यवस्था होती है। फिर गेन कहा है किसने? डेविड कूपर ने। मानव समाज की पोषक कहा है चार्ल्स कूले ने, और इलियट ने कहा इसे जैविकीय इकाई। इसके बाद परिवार विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली जो विशेषता वो क्या है भाई? सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति, क्योंकि समाज का निर्माण परिवार से होता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावनात्मक आधार, परिवार स्थायी होता एक इकाई, लेकिन सदस्य क्या है? अस्थायी। मैंने क्या कहा? प्राचीन काल से वर्तमान काल तक परिवार है, लेकिन मेंबर्स क्या है? अस्थायी। जन्म मरण जो चलता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, ठीक है, पृथक्करण के द्वारा या तलाक के द्वारा। फिर सार्वभौमिकता और परिवार का सीमित आकार, रचनात्मक पक्ष, सामाजिक नियंत्रण, वंश नाम की व्यवस्था, विवाह व यौन संबंध, प्रजनन, संतानोत्पत्ति और आर्थिक बंधन। तो ये थी परिवार विशेषता। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे जो परिवार में आपके सबसे ऊपर जो आपसी संबंध हैं, वो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको पढ़ाऊंगा, और फिर हम सामाजिक बुराइयों की बात करेंगे। धन्यवाद।